नमस्कार, मैं शिवेश विश्वकर्मा शिवेश स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिठाई खिलाना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है? और ठीक है, मिठाई ज़रूर खिलाइएगा और भाइयों से ज़्यादा लीजिएगा नहीं। चलते हैं। पहले हम बात किए थे गत की अवस्था के बारे में। विरामावस्था हो चुका था, भौतिक राशियां में अदिश राशियां हो चुका था और सदिश राशियां भी हो चुका था। आइए आज हम चलते हैं दूरी और विस्थापन का, थोड़ा सा उसमें चर्चा किए थे बट उतना क्लियरली नहीं था। आज चलते हैं दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस। अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी को इसलिए जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप जब हायर लेवल में, ऐसे तो आप यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, अगर आप जब हायर लेवल की क्लास में जाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी जो है वो अंग्रेजी में आते हैं, ठीक है? इसीलिए अभी से आप जानते रहेंगे तो आप अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इसके बारे में कम से कम टर्मिनोलॉजी को आप जानते रहिए, ठीक है? विस्थापन को अंग्रेजी में बोलते हैं ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और चाल को स्पीड बोलते हैं, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है? अब गत का ग्राफी निरूपण है, ये ग्राफ वगैरह मोशन ग्राफ है। आज हम कवर करेंगे दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में, चाल के बारे में, वेग के बारे में और त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि दूरी क्या होता है, ठीक है? आप जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मुझे आप देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? गति कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? गति कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, रेंगत है, टहलत है, यही कहते हैं ना कि जाओ भाई मॉर्निंग वॉक करके आओ, यानी भोर में टहला करो, हेल्थ अच्छा रहेगा, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर मैं गति कर रहा हूँ। और गति किसके साथ कर रहा हूँ? समय के साथ। कुछ परिवर्तित हो रहा है, जैसे मैं चल रहा हूँ और क्या चल रहा है? समय भी। आप फिजिक्स के गति पार्ट में हम समय के साथ उसकी तुलना करते हैं, याद रखना गति पार्ट में, क्योंकि हमेशा दो ही चीज हमेशा चलता रहता है, एक गति और दूसरा एक समय और दूसरा हृदय हमेशा जब तक आप जिंदा रहते हैं चलता रहता है ना। ऐसे ही घड़ी जब तक वो है, सेल है, तब तक चल रहा है, नहीं तो बंद होता है। बट समय तो हमेशा चल रहा है ना, भले घड़ी चार्ज है या नहीं चार्ज है, हमारा हृदय चल रहा है जब तक हम जीवित हैं, फिर भी समय चलता रहता है, ठीक है? और कभी समय जब आगे पीछे होने लगता है तो हम भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि नहीं? जैसे हमारा हृदय जब पंप करता रहता है, 1 मिनट में करीब कितनी बार? 72 बार पंप करता है वो, ठीक है? ऐसे ही समय 1 मिनट में कितनी बार? 60 सेकेंड ना, सेकेंड, उसको सेकेंड, और इसको भी समय के साथ तुलना किए, अपना हृदय का पंप भी करना समय के साथ तुलना किए, यानी कुल मिला के जो हृदय भी चल रहा है ये भी पंप कर रहा है, पंप यानी गति कर रहा है, रक्त का संचार हो रहा है। ऐसे ही हर एक चीज को समय के साथ तुलना करेंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। समझ गए? अब देखो, मैं इस बिंदु पर हूं, बिंदु ए, बिंदु बी पर, यानी इसका एक छोर मानता हूं बिंदु ए, इसका दूसरा छोर मानता हूं बिंदु बी, ठीक है? यहां तक आने में मैंने तो आप बोल सकते हैं कि सर आपने गति किया, बट किसके साथ किया? समय के साथ। क्यों? क्योंकि वहां आप ऐसे भी, कोई भाई कछुए की चाल में चलेगा, कोई थोड़ी स्पीड चलेगा, सबकी स्पीड अलग अलग। कोई अगर ज़्यादा जल्दी जाना हो तो उसे समय को जल्दी से परिवर्तित करना होगा, यानी अपने अवस्था में जल्दी परिवर्तन करना होगा, तो वो
स्पीड हुआ, गति हुआ, ठीक है। अब चाल यानी दूरी की परिभाषा क्या हो गई, आप अपने से डिफाइन कर सकते हैं। समय के साथ स्थान को परिवर्तन करना क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। समय के साथ स्थान में परिवर्तन दूरी कहलाता है। अब विस्थापन को देख लेते हैं। आपको मैंने समझाया था पिछले वीडियो में, आप कैमरा को घुमाते जाइए थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। आपका मान लो क्या नाम है आपका, हाँ अनुपमा, ठीक है। अनुपमा तुम्हारा घर इस पॉइंट पर है, अनुपमा यानी ए ले लेते हैं, ठीक है। और तुम्हारी कोई सहेली वहेली है, कोई सहेली है इस क्लास में, सारी हैं, किसी को ले लेते हैं। तुम्हारा घर सृष्टि शुक्ला, घर पूछ रहे हैं सृष्टि शुक्ला, बता, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा नाम ही पूछ रहा था, ठीक है। तुम्हारा मान लेते हैं सृष्टि का घर यहाँ है, ठीक है, समझ गए। या मानते हैं सृष्टि का घर यहाँ है इस पॉइंट बिंदु पर, ठीक है। और रास्ता जो है, सड़क जो बना है ऐसे बना है, यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है सृष्टि के घर, ठीक है, समझे। या ऐसे भी हो सकता है, रास्ता जरूरी नहीं है कि एकदम सीधा हो, क्योंकि तिखा रास्ता मार देता, यानी कहने मतलब कुछ कुछ कर्व टाइप में भी रास्ते होते हैं, यानी गोला टाइप में, ठीक है। तो मान लेते हैं तुम्हारा इधर से इधर घर है, तुम्हें जाना है सृष्टि से मिलने, हाल चाल लेने, और अम्मा तुम्हें जाना है सृष्टि का हाल चाल लेने। तो निकल ली अपने घर से, यहाँ से मान लो तुम्हारा सृष्टि का घर तुम्हारे घर से 500 मीटर दूरी है, ठीक है। कितना दूरी है, 500 मीटर दूरी है, ठीक है। और आप सृष्टि से गई मिलने, ठीक है, मिली, सृष्टि का हाल चाल ली। फिर उसके बाद सृष्टि से बोला यार चलो अगले दिन फिर आएंगे, तो आपका मन हुआ यार चलते हैं, आज ऐसे जाते हैं रास्ते में, फुल्की उल्की खाते चलते हैं दूसरा एक रास्ते से, ठीक है। आप यहाँ से निकली, एक दूसरा भी रास्ता है, कई ढेर सारे रास्ते हो सकते हैं, एक दूसरा रास्ता है ऐसे घूम के जाता है, और यहाँ फुल्की वाला दुकान लगाया, ठीक है। गोलगप्पे तो पसंद है, ठीक है, आपने फुल्की खाया यहाँ। फिर उसके बाद आ गई अपने घर, ठीक है। इधर क्यों गई, फुल्की खाने के लिए, थोड़ा लंबा चलना पड़ा लेकिन मज़ेदार फुल्की खिलाता है, ठीक है। तो आपने इधर गया खा लिया। फिर उसके बाद आपको इधर से जाना पड़ा 700 मीटर, ठीक है। इधर से 500 मीटर लगे, इधर से, लेकिन फुल्की मिला, ठीक है। अब फिर बोली थी कि यार अगले दिन आएंगे, कभी मुलाकात करेंगे। फिर एक रास्ता तिखा ही, आपके खेत ओत से एक रास्ता ऐसे ही अपने से, कहीं रास्ता वास्ता नहीं रहता, फिर भी हम तिखा कोनी चले जाते हैं। एक रास्ता आप देख रहे होंगे अपने सृष्टि के घर से, आपके घर का एक तीखा रास्ता ऐसे मिल रहा है ना, खेताड़ी है, खेताड़ी, ठीक है। अब आप निकल लिए, पैदल आई, साइकिल की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो तीखा रास्ता होगा ये कैसा होगा, शॉर्ट रास्ता, सिर्फ शॉर्टकट बोलते हैं ना, शॉर्टकट रास्ता ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग पढ़ाई में भी करते हैं, शॉर्टकट रास्ता ज़्यादा जाना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट रास्ता में उलझने भी आती हैं। मेरे डाके पड़े ना, मान लो मेरे पर गए, गिर पड़े मोहल, ठीक है, मुँह बोले गिर पड़े तो ये काम, ठीक है। तो आपका शॉर्टकट रास्ता हो गया। तो यानी आप एक चली थी आप 700 मीटर, एक चली थी, ठीक है। दूरी जो हुआ, आप कितना दूरी चल रही हो, 700 मीटर प्लस 500 मीटर, कुल मिला के आप दूरी कितना चली, अगर वहाँ अपने घर से यहाँ तक आई 1200 मीटर। अब विस्थापन देखो क्या होता है, यही शॉर्टकट रास्ता। विस्थापन अंतिम बिंदु आपने 700 मीटर चला था, ठीक है, और आपने चला था फिर 500 मीटर,
अब इसकी जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितना होगा, यानी खेताड़ी खेताड़ी जाबू तो तोके कितना चले पड़े केवल, तो का दिक्कत बा यार, उतने में जितने मोटरसाइकिल साइकिल से जाबू खेताड़ी में सकता ठीक है। तो क्या है, तिखा रास्ता जाओगी तो उलझने मिलती हैं लेकिन पहुंच जाओगी। तो यानी कहने का मतलब है विस्थापन, समझे, विस्थापन का मतलब है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, किए ना, अंतिम बिंदु 700 मीटर माइनस प्रारंभिक बिंदु 500 मीटर, इसकी न्यूनतम जो दूरी हुई कितनी हुई, ठीक है। अब देखो हर एक रास्ते में अलग अलग सूत्र का वो होता है। अगर आपका, ठीक है, देखिए अगर इसका घर ऐसे, यस का इधर ऐसे होता और ये ऐसे होता, अगर समकोण त्रिभुज की तरह बनता, त्रिभुज अगर बनता ऐसे शॉर्टकट रास्ता में ना, विस्थापन अगर होता ऐसे, ये यहाँ से जाती यहाँ तक जाती ना, तो अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ते हैं। आपने गणित में पढ़ा होगा, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, ठीक है, पढ़े हैं। तो वहां पर किसका उपयोग होता है, जब समकोण त्रिभुज बन रहा हो तब, यानी पाइथागोरस प्रमेय का तब यूज करते हैं। उसके बारे में हम अभी जब न्यूमेरिकल चलने लगे ना मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप दोनों लोग मिल गई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आपने समझा क्या, दूरी समझा, विस्थापन समझा, एकदम क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कहीं डाउट है क्या? अरे डरो मत जी, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हो, नहीं डाउट है ना, चलो ठीक है। यानी इसकी परिभाषा आप क्या बोल सकते हो, अंतिम, आप लोग भी बोलिए, ठीक है, हाँ बोल, जब तक आप बोलेंगे नहीं, उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आपकी आदत नहीं बनेगी बोलने। देखो हर एक बच्चे को समझ में हर एक चीज आता है, बट वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसको भी वो समझ में आया था जो उस दिन, इसको भी समझ में आया था, बट क्या हुआ, ये रिप्रेजेंट अपने आप को नहीं कर पाया। इसीलिए बोलते हैं कि जब बोल रहे हैं तो बोला करो, जब बोलने का मौका दे तो बोलो, ठीक है। और वैसे टीचर से बोलना चाहिए, बहस भी करना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। वैसे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब चाल को समझते हैं। मान लो यार यहीं पर देख लेते हैं, चाल को समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये पैदल गई थी ना, पैदल गई थी ये, इसका नाम क्या है, अनुपमा, इसका नाम क्या है, सृष्टि। अनुपमा जो है, सृष्टि के घर जब हम दूरी देख रहे थे तो ये पैदल गई थी, ठीक है। अब चाल को देख लेते हैं, ठीक है। देखो दूरी जो है वो सेम टू सेम रहेगी, जैसे अनुपमा का सृष्टि से घर 500 मीटर ही रहेगा, चाहे वो पैदल जाए, चाहे साइकिल से जाए, या मोटरसाइकिल से जाए, या अपने चार चक्का से जाए, या पालकी के साथ जाए, ठीक है, डीजे बैंड बजाए बारात के साथ, ठीक है। तो दूरी जो है कितना तक रहेगा, दूरी नहीं बदलेगा, ठीक है। रास्ता बदल जाएगा क्या, अगर साइकिल से हैं तब भी उतना ही रहेगा, मोटरसाइकिल से रहेंगे फिर भी दूरी उतना रहेगा, केवल क्या क्या अंतर होगा, समय का अंतर होगा, ठीक है। आपको जैसे यहाँ में यहाँ जाने में लग रहा है करीब कितना मिनट, 5 मिनट, जब आप पैदल हैं तो। अगर आप साइकिल से जा रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ कम लगेगा, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, केवल इससे मतलब नहीं है, उसमें और चीज जुड़ा रहता है, वेग भी जुड़ा रहेगा और त्वरण भी जुड़ा रहेगा। आप मोटरसाइकिल तो लिए, देखो मोटरसाइकिल में चाल, वेग और दूरी में चाल, वेग और त्वरण में क्या संबंध है, हम मोटरसाइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें तीनों चीज कवर हो जाएंगे, ठीक है। चाल भी कवर हो जाएगा, दूरी, वेग भी कवर हो जाएगा, त्वरण भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब चाल को तो यार हम लोग हमेशा, चाल हिंदी में नहीं बोलते, हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं स्पीड ना। देखा था 90 की स्पीड जात रहा वो मोटरसाइकिल वाला भीड़ गया, बोलते हैं ज्यादा स्पीड चलावत रहे। गांव की भाषा में हम लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि ज्यादा स्पीड चलावत अब लुढ़ू कहीं जाब, तो ऐसा यही स्पीड की क्या बात, ठीक है।
आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा भी चल रहे हैं तब भी आपकी वो क्या है, स्पीड है। ठीक है। जैसे आपने मोटरसाइकिल क्या करते हैं, मोटरसाइकिल से स्टैंड मारे, मोटरसाइकिल बैठे, ठीक है, मोटरसाइकिल का किक मारे, मोटरसाइकिल बोली ब्रूम, हमारे जैसे चिल्ला दे, ठीक है, बोली। आप एक हाथ जो इसको लेते हैं, ठीक है, आपने किक मारा, आवाज निकला ब्रूम, ठीक है, ब्रूम 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 ब्रूम, ऐसे करते ना, ये जो ब्रूम 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 घुमाते हैं ना, ब्रूम ब्रूम ब्रूम, वो क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है। एक्सीलरेटर का नहीं, वो त्वरण घुमाते हैं, ब्रूम ब्रूम ब्रूम, ठीक है। अब वेग क्या होता है, अब स्पीड क्या होता है, देखो स्पीड, हाँ स्पीड यानी आपने गियर लगाया, ठीक है। अब देखो आप गियर लगा देंगे, केवल गियर लगाएंगे तब नहीं है गाड़ी आगे बढ़ेगा। गाड़ी तो स्टार्ट है, मान लो उसका फिक्स किया हुआ हो कि इतने स्पीड जाएगी, आप गियर लगा देंगे ऑटोमेटिकली। क्लच दाबना पड़ता है, क्लच दाबोगे फिर उसके बाद गियर लोगे, थोड़ा आप एक्सीलरेटर बढ़ाते हो, ब्रूम 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 ब्रूम, फिर छोड़ते हैं ऐसे, आराम से इसको भी पकड़ते हैं, इसको भी, जैसे इसको छोड़ते हैं उसकी स्पीड एक्सीलरेटर तेज करते हैं ना। एक्सीलरेशन जो है एक्सीलरेटर से बना है, ठीक है ना, ठीक है। मोटरसाइकिल का एग्जांपल सभी के घरों में होगा, सभी लोग, कुछ लोग चलाते भी होंगे, ठीक है, कुछ लोग सीखते भी होंगे, ठीक है। तो देखो मोटरसाइकिल सीख जाओगे, आपने लिया, मारा दो तन, ब्रूम, मान लो स्टार्ट हो गया, ब्रूम, ठीक है, ध्यान दो, हेलो, अब आपन लेकिन चर्चा कर रहे, ठीक है, ध्यान दो, आपने मारा कि स्टार्ट हो गई गाड़ी, आपने लिया गियर में लेते हैं, फिर उसके बाद क्लच दबाए, फिर इधर एक्सीलरेटर तेज छोड़ दिए, धीरे से छोड़ेंगे, फिर गाड़ी क्या होगी, गति की अवस्था में हो जाएगी ना। आप एक्सीलरेटर जितना तेज ऐठेंगे, गियर जितना तेज बढ़ाएंगे, उसकी स्पीड वही आपकी चाल है। अब वेग क्या है, समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वेग में क्या होता है, विस्थापन को लेते हैं, विस्थापन आपने जैसे विस्थापन जो है ना, वो क्या होता है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। और जो दूरी है ना, दूरी शून्य हो सकती है या तो धनात्मक, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती। अगर आप शांत की अवस्था में हैं तो आपकी दूरी जो है वो शून्य है, आप चल दिए तो धनात्मक ही होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, दिशा कोई मायने नहीं रखता। बट विस्थापन में दिशा मायने रखता है। परिमाण तो सबके साथ होता है, परिमाण जो है वो रिजल्ट जो है सबके साथ होता है, बट दिशा, दूरी में जो है दिशा नहीं होती, विस्थापन में दिशा होती है, ठीक है। ये दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा अंतर हो गया। अब जो वेग है ना, वो किसके साथ जाता है, विस्थापन के साथ। विस्थापन जैसे मैंने गाड़ी यहाँ से लिया, हाँ यहाँ पॉइंट बी पर, मैंने बोला ना यहाँ ए से बी, ठीक है, थोड़ा दूरी मान लो, इतना दूरी के मोटरसाइकिल ले गया, ठीक है, यहाँ तो हुआ, ये क्या हुआ, दूरी हुआ, विस्थापन हुआ, विस्थापन भी हुआ, लेकिन अब यहीं से फिर वहीं पर चले जाए ना तो विस्थापन शून्य हो जाता है, या वहां जाके फिर गाड़ी मुड़ाई के फिर पीछे लेके चला जाए दूरिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, धनात्मक, वो वाला ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। और शून्य कैसे हुआ, आप चले यहां से पॉइंट ए से चले 5 मीटर, ठीक है, पॉइंट बी पर रुके, फिर यहां से चले पॉइंट 5 मीटर, तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, 5 मीटर माइनस 5 मीटर बराबर 0। कैसे हुआ, शून्य, पता चल गया। यानी आपका चाल भी खत्म, वेग भी खत्म, त्वरण भी खत्म, इसमें तीनों कवर हो गया। चाल की परिभाषा क्या है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। विस्थापन की वेग की परिभाषा एकांक समय में
हुए विस्थापन को वेग कहते हैं, त्वरण हाँ, विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है, या वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका त्वरण आप जानते हैं, इन सब की वो जान लेते हैं, मात्रक जान लेते हैं। चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय अंतराल होता है। परिभाषा ओ देखो, ध्यान से देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय या समयांतराल, ठीक है, समयांतराल या समय, ठीक है। अब जानते हैं चाल यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, इंग्लिश में भी जान लो। फिर उसके बाद आपका आता है वेग। वेग को वेलोसिटी बोलते हैं और विस्थापन बटे अब देखो, दूरी भी क्या होती है, इसका मात्रक लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। आपने पढ़ा होगा मापन और मात्रक पाठ में, शायद आप अब तो सिलेबस में काट दिया है, लेकिन आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, ठीक है, मूल राशियां, मूल मात्रक के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, विस्थापन भी क्या है, वो भी लंबाई ही है, तो इसको भी m से और समय को भी, ठीक है, इसे पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड, इसे भी क्या पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकंड। अब देखो, अब त्वरण की बात आ रही है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल। अब देखो, क्यों इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हुआ, क्योंकि वेग में आपका मीटर प्रति सेकंड पहले से ही होता है, फिर आपके साथ फिर इसमें समय लग गया, उसका वर्ग हो गया, तो क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। एक बार राउंड घुमा दो, बच्चों को दिखा दो यार, ठीक है, सभी को दिखा दो। बस आज बच्चे कम आए हैं, रक्षाबंधन कुछ अपने मम्मी को लेके गए होंगे या कुछ दीदी को ले आने दे गए होंगे, ठीक है। चलते हैं, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया होगा अगली क्लास में फिर आप पूछ लीजिएगा, क्लास ओवर हो चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं, रख दो, धन्यवाद।